है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 83 तक, और आज हम उससे आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो पर नया है तो आप इस वीडियो को ना देख करके पहले लेक्चर से 1 बाय 1 स्टार्ट करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन हमारा है आज 84, और 84 क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले लैंग्वेज को फोकस करना है सभी को। ठीक है, लैंग्वेज जितना फोकस करके चलोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन है, दो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप हैं। तो देखिए, समरूप होने की बात आई है जिसमें ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, डीई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 84 बिल्कुल सिंपल सा समझें। एक त्रिभुज दिया हुआ हमें यहां पर ए बी सी, ये चलो बिना चित्र बना के इसमें काम चल जाएगा, इसमें कोई डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, बस जो डिटेल है आप वो लिख देंगे। एक त्रिभुज दिया हुआ है यहां पर आपका ए बी सी, ठीक, और दूसरा त्रिभुज है आपके पास यहां पर डी ई एफ, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। क्लियर है। उसने क्या कहा कि यहां पर ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो ए बी है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे त्रिभुज के लिए क्या कहा उसने उसने दिया डीई बराबर 8 सेंटीमीटर, डीई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने कहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। क्षेत्रफल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल डीई एफ, ये आपने क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। याद कीजिए, शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको बताया था यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके लिए आपको एक बेसिक सी बात याद रखनी पड़ेगी, क्या कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का मतलब ए बी का डीई से, तो ए बी अपॉन डीई होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, बीसी का मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता के चल रहा हूं दोबारा से ताकि आपको अच्छा क्लियर हो सके। होल स्क्वायर और बराबर होगा AC से DE का, तो AC अपॉन DE का होल स्क्वायर। समझ रहे हो। अब देखो, आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ पर AB की वैल्यू दे दी है और आपको DE की वैल्यू दे दी है। तो AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहां पर वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100, और ये है आपके पास 8, 8 का स्क्वायर होगा आपके पास 64। ठीक है, इसे थोड़ा आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 16 बार। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा 25:16, यानी कि ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, 25:16। ठीक, अगर आप ध्यान देकर के चलेंगे तो बहुत इजी है। मैक्सिमम पॉइंट्स को रिवाइज करें, लेक्चर जो बेसिक लेक्चर हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ें। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 85 क्या है। 85 में कहा गया आपसे त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप है। फिर से वही बात है कि डीईएफ और एबीसी समरूप हैं, और बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। 85 में भी वही सेम बात है। दो त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज है आपका डीईएफ, दोनों सिमिलर हैं, मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे, पूरी तरह से एक जैसे नहीं है लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। हालांकि मैंने शुरुआत में सब कुछ क्लियर किया था बहुत अच्छे से बेसिक लेक्चर में, तो अगर कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो बेसिक लेक्चर आप लोग जरूर देखें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर बीसी दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, ईएफ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ईएफ दिया हुआ है
4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ, ये निकालना है। ठीक है, अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया सेम वही होगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ बराबर क्या होगा, भुजाओं का स्क्वायर होगा। ठीक है, बीसी और ईएफ, तो बीसी अपॉन ईएफ का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग, बस ध्यान से आपको समझना है जो मैं बोल रहा हूं। इसका एरिया आपको दिया हुआ, सीधे वैल्यू पुट करनी है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे आपको एरिया ये तो निकालना ही है डीएफ, ठीक है, बराबर बीसी की वैल्यू कितनी दे दी आपको 3, स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 9, और ईएफ कितना है 4, स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब 9 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 16 इंटू 6, 16 छिक्का 96 होगा। तो आपका जो डीईएफ का एरिया है, एरिया ऑफ डीईएफ वो होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और वीडियो जब पूरा हो जाएगा तो आप इसको लास्ट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपसे मुझे कोई शिकायत कभी नहीं होगी। आप मुझे पता है सपोर्ट करते हैं, और कभी कभी हो जाता है आप लोगों के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। ठीक है, तो आप समझिए उस चीजों को। अब मेरा आपसे कोई भी नाराजगी नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, वो सब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको रेगुलर वीडियोस देता रहूंगा और आप पढ़ते रहेंगे। क्लियर, देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 86। बस हाँ, इतना तो मैं आपको जबरदस्ती कह ही सकता हूँ फोर्स करके कि भाई आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स आपके लिए फायदेमंद होंगे ही होंगे। फ्यूचर में कोई भी आप एग्जाम दोगे तो आपको हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है 86। पढ़िए सबसे पहले। क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर में एल और एम भुजाएं पी और क्यू पर क्रमशः 2 बिंदु इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ये बनाया हमने अपना त्रिभुज, और उसने दिया हुआ है त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, तो ये बनाया पी क्यू आर। अब उसने कहा कि इसमें एल और एम पी क्यू और पी आर पर क्रमशः 2 बिंदु इस प्रकार हैं। तो जो एल पॉइंट है वो पी क्यू पर है, एल पॉइंट पी क्यू पर है, आप कहीं भी ले सकते हैं एल। ठीक है, क्यू पॉइंट जो है, सॉरी एम जो पॉइंट है वो पी आर पर है। ये एम पॉइंट कहां पर है आपका, पी आर पर। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसके आगे क्या कहा उसने, आगे दिया है पी एल बराबर 2 सेंटीमीटर। चलिए लिख लेते हैं साथ साथ, पी एल बराबर 2 सेंटीमीटर, और आगे दे दिया एल क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, एल क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी एम बराबर 1.5, पी एम फॉर प्राइम मिनिस्टर 1.5, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आगे दिया हुआ आपको एम आर कितना होगा, तो आपने क्या निकालना है, यहां से एम आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। हमने मिला लिया, ये इसके क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में उसने कहा भी है कि समांतर आपस में ये। अब जो डिटेल दी हुई है उन्हें आप लिख लो, आसानी रहेगी समझने में। पी एल है 2, यानी कि पी से लेकर एल तक की दूरी। फिर एल क्यू क्या है, ये रहा आपका, ये है 6। पी एम, पी से लेकर एम तक, पी से लेकर एम तक है आपका 1.5, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने निकालना है एम आर की वैल्यू। ठीक, तो याद कीजिए मैंने आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बताया था। मैं फिर से एक बार आपका रिवीजन करा दूं। जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज है हमारे पास, ए बी और सी। एक दूसरा त्रिभुज है हमारे पास डी ई एफ। ठीक, अगर ये समरूप है एक दूसरे क्या है, ये समरूप है, तो हमने क्या पॉइंट पढ़ा था वहां पर कि जो इनकी संगत भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं
जैसे ए बी का रेशो दूसरे त्रिभुज में डीई से बराबर ए सी का रेशो दूसरे त्रिभुज में डीएफ से बराबर बी सी का रेशो दूसरे त्रिभुज में ईएफ। तो ये जो रेशो आएगा ये आपका हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर है ना, यही पॉइंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको क्लियर करने की, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बस हम यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दो त्रिभुज हमारे पास हैं, एक तो पी एल एम, ध्यान देना पी एल एम। एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो छोटे त्रिभुज को देखो पी एल एम, इसकी जो भुजा है दो, बड़े त्रिभुज की पूरी भुजा के रेशो में होगी। तो 2 ये रहा और 6 ये कितना हो गया, 8 बराबर। पहले छोटे की रख रहे हैं हम पी एम 1.5, फिर इसी के जैसी भुजा पूरी की पूरी होगी पी आर तक, तो ये हो जाएगी 1.5 प्लस, इसको चाहो तो आप x मान सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पर। ठीक, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व करने के बाद, या अगर आप चाहें तो एक तरीका और भी है डायरेक्टली। ठीक है, यहां पर आप इसको चलो ऐसे कर लो, तो यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू यहां से कितने आने चाहिए, 4.5। समझ रहे हैं, 4.5 आपका आ जाएगा सॉल्व करके। और यहां पर जो आपकी एम आर वैल्यू होगी ये आपका 4.5 ही आपका सही जवाब होगा। समझ रहे हैं, तो इतना भी टफ नहीं है, बस आपको बेसिक जो कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे हो, जितना बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं अपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं 87 पर। वीडियो को आप रिपीट भी करके देख सकते हैं अगर कोई पॉइंट में आपको दिक्कत है, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, सभी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता। ठीक, तो जो बच्चे देर में समझते हैं वो वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 87 ही है ना, हाँ 87। देखिए 87 में क्या बताया गया है, दो समरूप त्रिभुज हैं। फिर से वही समरूप त्रिभुज है, एक का क्षेत्रफल है वही हमने मान लिया कि भाई समरूप त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल है 360 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। दूसरा त्रिभुज हम वही ले लेते हैं जैसे डी ई एफ ले रहे थे अभी, इसका जो एरिया है 250 यूनिट स्क्वायर है, स्क्वायर यूनिट है। एक की लंबाई, पहला त्रिभुज कौन सा माना हमने, ये माना, तो इसमें ए बी की लंबाई ले लेते हैं। ठीक, ए बी बराबर है 8। और क्या निकालने के लिए कहा गया, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। संगत का मतलब समझ गए, जो भी अभी मैंने आपको बताया था। संगत मतलब अगर एक त्रिभुज ये है, दोबारा से समझ लो, काम आएंगे आपके सारी बातें। इसके साथ ये वाली भुजा संगत होगी, इसके साथ ये वाली भुजा संगत होगी, और इसके साथ ये वाली भुजा संगत होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या संगत होगी हमारी डीई, तो हमें क्या निकालना है यहां से डी। तो मैंने आपको भी बताया था, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसी त्रिभुज की भुजा, और इसको आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होगा इनके स्क्वायर के। जीरो से आप जीरो काटोगे, स्क्वायर आके इधर क्या बन जाएगा, रूट बनेगा। तो जब रूट बनेगा 6 बटे कितना आएगा 5, बराबर हो जाएगा 8 बटे एक्स। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, एक्स बराबर कितना जाएगा 40 बटे 6। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 छम 36, और कितना बचेगा 4 बटे 6। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपका x की वैल्यू 6 सही 2 बटे 3 आएगी। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन, अरे आएंगे कैसे नहीं, इतने आसान जो है। ठीक है, आएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 87, जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है।
देखिए 87, 87 नहीं, 87 तो हो गया, 88, 88। क्वेश्चन है, एक एबीसी त्रिभुज है, एडी जो है ए का आंतरिक द्विभाजक है। चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर चित्र बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आप देख पाते हो कि हम कर क्या रहे हैं। एबीसी हो गया, ए डी कोण ए का आंतरिक द्विभाजक, कोण ए कहां है, ये रहा। आंतरिक द्विभाजक का मतलब है, बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। आप दो भागों में इस एंगल को दो बराबर भागों में हम बांट रहे हैं, बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए हमने इसको दो भागों में जो है बांट दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने दो भागों में बांट दिया और यहां पर काटा इसने, इसको नाम दे दिया डी। अब आगे देखो, यदि BD बराबर 5, देखो BD, अब ये BD वो BD नहीं है जो आप तो नहीं, खैर जो दुनिया पीती है, कुछ लोग पीते हैं, ठीक है, ये वो BD नहीं है। ठीक, तो यहां पर ये कितना आ गया, 5। अच्छा, इसमें नाम बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, PM, CM, ठीक है, MD, है ना, जैसे आपके सामने आया PD, CD, तो सारे नाम आपके सामने ऐसे आएंगे जो रियल लाइफ में मिलते हैं आपको। ठीक है, CO, ठीक, MG, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये हो गया आपका 5। आगे क्या दिया हुआ इसमें, BC 7.5। तो अगर इतना 5 है, ये पूरा 7.5 है BC। ठीक, अब देखिए BC भी कुछ लोग यूज करते हैं, सोचेगा किसे यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं कुछ दिमागी लोग यूज। तो देखिए ये कितना बचेगा, इसमें से 5 ये हो गया और 2.5 ये हो जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो आगे, तो AB का अनुपात निकालना है AC से। सिंपल क्वेश्चन है, AB का अनुपात निकालना है AC से। ठीक है, देखो भाई, तो यहां पर वही लगाएंगे हम, समरूप त्रिभुज होंगे दोनों। कितने त्रिभुज बने हमारे पास, ABD और एक है ACD, दोनों समरूप हैं यहां पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ABAC। तो AB अपॉन BD, ठीक है, अपॉन BD बराबर होगा AC अपॉन DC। समझ रहे? फिर जो हमें वैल्यू दी गई है AB, या थोड़ा सा सही करके लिख लो, AB अपॉन ये AC नीचे आ जाएगा, ये BD ऊपर पहुंचेगा। ठीक, BD है, BD और ये CD। ठीक है, तो अब देखो BD की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 है BD की वैल्यू, और CD कितना है आपके पास, 2.5। सोल्व करते हैं आप लोग इस तरीके से, तो 2/1 कितना आएगा, 2/1, यानी कि AB अपॉन AC, तो यह आपका कितना आ गया, ये 2:1। समझ रहे? बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इन क्वेश्चन को, मतलब लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है 2:1। समझ रहे हैं भाई आप लोग? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलें, इजाजत हो तो। ठीक है भाई, आपकी तो इजाजत रहेगी। चलिए 89 पर पढ़ लो एक बार आप लोग। एक मिनट, जरा मैं अगला पेज ओपन कर लूं, यहां पर 88 तक ही है, तो चलिए मिल गया 89। 89 क्या है, त्रिभुज ABC में दो बिंदु D और E क्रमशः AB और BC रेखाओं पर इस प्रकार हैं। सबसे पहले 89 में हम बनाएंगे एक सुंदर सा प्यारा सा त्रिकोण, त्रिकोण बोले तो त्रिभुज, नाम रख दिया इसका, प्यारे प्यारे नाम रखे A, B और C। अब इन नामों में क्या दिया, D और E, A, B और BC पर रेखाओं पर इस प्रकार है कि AC DE के समांतर है। ठीक है, ये काम तो आप कितनी बार कर चुके हैं। तो यहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया और यहां पर एक पॉइंट ले लिया। AB पर कौन सा पॉइंट लेना है, उसने कहा है D, और ये कौन सा पॉइंट लेना है, A। ठीक है,
भले ही लॉकडाउन हो लेकिन कुछ ट्रेन अब भी जा रही हैं, जैसे कि आपकी मालगाड़ी जाती है, क्योंकि इसमें यात्री तो जाते नहीं है, इसमें सामान जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें कोरोना वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, थोड़ा तो देश की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखना है, तो कुछ काम भी जरूरी है, तो इसलिए मालगाड़ी जा रही है ये। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब आपका AC DE के समांतर है। AC नहीं है भाई, अच्छा थोड़ा सा ध्यान से हमने नहीं किया। चलिए, AC के समांतर है तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, AC के समांतर होगा तो इसका मतलब AC ये रहा। ठीक, तो ये यहां पर आप और हमें यहां पर ये पॉइंट लेने होंगे इस तरीके से। ठीक, ये हो गया D और ये हो गया E, इसके समांतर है ये। ठीक है, वो मालगाड़ी की वजह से गलत हो गया क्वेश्चन, मालगाड़ी ने डिस्टर्ब कर दिया था ना इस वजह से। तो ये हो गया। अब वो ये कह रहा है, अब देखो हमारे पास सिंपल सी बात, त्रिभुज कितने बने, ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज हमारे पास बना DBE, त्रिभुज DBE। ठीक, आप ये पॉइंट अगर चाहो तो आप DE को यहां पर भी ले सकते हैं, बस इसके समांतर हो। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर भी ले सकते हैं, लेकिन ये समांतर हो आपस में। आप चाहो तो यहां पर भी ले सकते हो, बस शर्त यह है कि समांतर होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसमें कहीं भी लाइन ले सकते हो, बट कंडीशन क्या है, समांतर हो। तो अगर ऐसा है, समांतर है, तो जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसको आप एज अ रिजल्ट याद रखिए, एक परिणाम के तौर पर इसको याद रखिए। क्लियर है, तो आपको मैंने बता दिया विद डायग्राम, नोट कर लेना अच्छे से, इतना ही इसमें करने का काम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। चलिए भाई, 90 पे तो पहुंच गए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 90 में पढ़ लो एक बार, क्या कहा। एक त्रिभुज है ABC, कोण B और C आंतरिक द्विभाजक I पर मिलते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया भाई, कई दिनों से त्रिभुज ही बना रहे हैं हम लोग इसमें, ABC। ठीक, तो B और C का आंतरिक द्विभाजक, आंतरिक द्विभाजक मतलब जो अंदर बने कोण को काटेगा, द्विभाजक मतलब जो दो भागों में काटेगा। ठीक है, अगर चित्र साफ ना बने तो बुरा सा लगता है देखने में। चलो, बन गया, और ये जहां पर काट रहे हैं उसको नाम दिया गया है I। अब उसने क्या कहा, यदि BI यानी कि ये एंगल BIC बराबर है 90 प्लस 90 प्लस नहीं है भाई, A/2 प्लस x, तो x बराबर है, अब ध्यान दीजिए, जब शुरुआती लेक्चर चल रहे थे, बिल्कुल जब हम बेसिक में थे, स्टार्टिंग में थे, हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्री, तो एक मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बना करके बताया था, और उसमें इस एंगल और इस एंगल के बारे में एक संबंध मैंने आपको बताया था, ये सेम वही संबंध है। ठीक है, अगर अंदर काटकर अंदर वाले कोण का द्विभाजन करके उसको बराबर बांट करके आगे बढ़ाकर मिलाएं, तो ये जो कोण है BIC, ये क्या होता था, ये होता था 90 प्लस हाफ ऑफ A, इसके सामने वाले कोण का हाफ 90 में जोड़ देते थे, तो आंसर आता था। तो ये वही प्रॉपर्टी है, x हमारा कितना आएगा यहाँ पर 90 आ जाएगा। समझ रहे हो, एक दूसरा भी मैंने बताया था जिसमें बाहर मिल देते नीचे की ओर, उसमें 90 माइनस हाफ ऑफ A आता था। अगर नहीं पता तो अपने नोट्स को खोलकर ये चीज पढ़ लो, अभी के भी क्लियर हो जाएंगी, तरोताजा हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्रेश हो जाएंगी आपकी मेमोरी, जितना रिफ्रेश करोगे उतना अच्छा है। रिफ्रेश करने से क्या होता है, जो वायरस है ना दिमाग में, वो बार बार आपके ऊपर हावी नहीं होगा, वो वायरस निकल जाएगा। तो यही है, रिफ्रेश करो अपनी मेमोरी को, रिफ्रेश करने से फायदा होगा। देखिए अगले क्वेश्चन पर 91 में क्या बोल रहा है वो, 91 में बोल रहा है कि भाई एक त्रिभुज है ABC, माध्यिका AD, B और CF,
की अवसंधि जी पर होती है। त्रिभुज है, फिर से त्रिकोण बनाया और त्रिभुज का नामांकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक, माध्यिकाओं की बात की गई है, ये इसके बीच में बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ले लो और यहां पर मिला देते हैं इन्हें। ठीक है, आपको ये मानना है कि बराबर ही है। ठीक है, आपको मानना है कि ये एक्यूरेट बना है, बिल्कुल कोशिश की है मैंने। ठीक, तो यहां पर काटते हैं। काटने का मतलब ये वही पॉइंट है जी, जो कहा गया है कि माध्यिकाएं जी पर अवसंधि करती हैं। अवसंधि करने का मतलब एक दूसरे को जी पॉइंट पर काटती हैं। तो निम्नलिखित में से क्या संबंध सही होगा? अब देखो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी, यहां पर ए बी, बी सी और सी ए, ये तो हो गई त्रिभुज की भुजाएं, साइड्स। ठीक, और यहां पर माध्यिकाओं की बात करें तो आप नाम दे सकते हैं, इसको डी नाम दे सकते हैं, इसको आप ई नाम दे सकते हैं और इसको एफ नाम दे सकते हैं। तो यहां पर ए ई बी डी, देखो फिर से बी डी आ गई, सी एफ, ये क्या हो गई आपकी मीडियंस हो गई, माध्यिकाएं हो गई। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। ठीक है, और उस ही रिलेशन का इसने यहाँ पर पूछा है। तो वो रिलेशन क्या होता था, शुरुआत में देखो सब कुछ लिखवा चुका हूं आपको, हर चीज। अगर आपको याद नहीं तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो देखो ये रिलेशन होता था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं एडी या बीडी, बीई प्लस सी एफ, हमेशा इन माध्यिकाओं के योग से क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग से हमेशा ज्यादा होगा। समझ गए? चलो वेरी गुड, बिल्कुल होशियार बच्चे हैं आप लोग और सभी समझते हैं। इशारा कर दो, इशारे में आप लोग समझ जाते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं। 92 92वें क्वेश्चन में क्या बोला, कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी, ये रहा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि लाइन भी सीधी खींचती है, तो बड़ा प्यारा चित्र बनने लगा। देखो ए बी सी समकोण, अरे समकोण है भाई, तो समकोण लेना पड़ेगा। ठीक, ये एक्साइटेड इतने थे बनाने के लिए कि गलत ही हो गया। देखो ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है। बी पर समकोण, बी पर समकोण मतलब आप समझ गए, बी पर 90। ए और सी आप किसी को भी मान सकते हैं। ए 60 डिग्री है, ये रहा ए, कितना डिग्री दे दिया, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, ठीक, 150, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्या कहा, ए बी बराबर 20, जो ए बी भुजा है ए से लेकर बी तक कितनी है, 20। सी ए निकलवाना चाहता है आपसे। सी ए मतलब अगर ध्यान से देखें तो सी ए आपका होगा 90 के सामने क्या बनता है आपका, हिंदी में बोले तो कर्ण और इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। तो आपसे निकलवाना क्या चाह रहा है वो, ए सी कितना, सॉरी बी सी अनुपात ए सी, ये पूछा है। ठीक, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, तो ए सी है क्या आपका, बीसी क्या है, पहले आप देख लो बीसी क्या है। ठीक, बीसी क्या है आपका, आधार भी हो सकता है, ठीक, और एसी क्या है आपका, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आपका कहाँ यूज होता है, याद कीजिए कोस में। ठीक है, तो कोस आपके पास क्या है, कोस है आपके पास 60। तो यहां पर देखो कोस 60 डिग्री बराबर आपके पास हो जाएगा बीसी, भाई इसके सामने क्या हो जाएगा कोस 60, ये क्या हो गया आपका, या कोस 60 ना लेके कोस 30 लो आप। ठीक है, कोस 30 से ही होगा, 60 से नहीं होगा। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो आधार क्या है BC और आपका कर्ण क्या है AC। कोस 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3/2। तो BC अपॉन AC,
तो यहाँ पर BC अपॉन AC या BC अनुपात AC कितना आएगा आपका √3/2। ठीक है, और यही आपका एकदम से सही जवाब होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए आज हमने 92 तक क्वेश्चन को किया है और अब हम डेली जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिया करेंगे। ठीक, अभी एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे हो गए। अगर हम 83 या 4 से हिसाब लगाएं तो अभी हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। यहाँ पर 93, ठीक है, ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, मन किया तो करा देते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे अब आपके 15 क्वेश्चन हम ले। तो देखिए क्वेश्चन है अब आपका 93, पढ़िए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, सब कुछ बता चुका हूं। परिमाप कितना है, 18। तो ये भुजा अगर ए मान लो आप, सारी ए हो जाएंगी। और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं कितनी है, 3a, और बराबर कितना आएगा आपका, 18। ठीक, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आ गई है 6। तो भुजा की लंबाई आपके पास 6 आ गई। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 6। माध्यिका की लंबाई पूछना चाहता है। माध्यिका आपको पता ही है, ऐसे जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में तोड़ती है उसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट आता है आपका माध्यिका। तो याद रखिए माध्यिका का फॉर्मूला होगा आपका √3/2 इंटू ए। सूत्र याद रखिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक, तो √3/2, ए की वैल्यू 6, काट दें कितना आएगा, 3√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 94। देखिए 94 क्वेश्चन क्या है, इजी है 94 भी आपका, पढ़िए ध्यान से। ABC है त्रिभुज A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B 70 डिग्री, B प्लस C, एंगल B प्लस C कितना दे दिया, 130। ठीक है, और आपसे पूछा गया है A का मान, A की वैल्यू। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपके पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास होगा 180। ठीक, 180 में से आपका BC देख लो कितना हो गया, BC कितना हो गया आपके पास, 130। यहां पर आप 130 रखोगे, इधर जाके घटेगा तो आपके पास कितना बचेगा, 50 बचेगा। और ये 50 ही आपका क्या होगा, A की वैल्यू होगी। तो यहां पर आपका A का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 50। समझ रहे हो? आप तीनों चाहो तो आप तीनों एंगल यहां से निकाल सकते हो, लेकिन जो पूछा गया उतना ही निकाल लो तो वही काफी है। आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 95। देखिए 95 में क्या कह दिया उसने, त्रिभुज है फिर से वही ABC, और A का डबल बराबर है ट्रिपल B, और बराबर है 6 टाइम्स C। B की वैल्यू निकालिए। आपसे तो B पूछा गया है, यहां पर भी आप तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालेंगे कैसे, 2, 3 और 6। 2, 3, 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, 6 से पूरी दी गई रिलेशन को डिवाइड कर दो। जब 6 से डिवाइड करोगे यहां पर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, इधर भी कितना आएगा, 6। 2 तिया 3 दूनी 6 कम 6। तो एंगल A अपॉन कितना आ गया, 3, B अपॉन 2 और C अपॉन 1। आप ऐसे मान सकते हैं A की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1। तो ये 3, 2, 5 और 1 6। 6 बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 1 बराबर कितना जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। निकालना था आपको B कितना यहाँ पर 2, डबल कर दो, 30 दूनी कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अभी तक जितने क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे और सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। आपने एंजॉय किया भी होगा। लाइक कर सकते हैं आप, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।